तो पुण्यात्माओं, परमात्मा बताते हैं कि जहां तुम रह रहे हो ये बहुत भयंकर स्थान है, यहां पर कोई जीव सुखी नहीं है। और वो परमात्मा हमारे लिए भटक रहे हैं, आपके लिए भटक रहे हैं वो परमात्मा, या काल के लोक में आके अपना रूप छुपा कर आते हैं। और काल समझ नहीं पाता कि ये सचमुच कोई दूसरे लोक से आया प्राणी है। जैसे परमात्मा है, वो तो प्राणी तो नहीं कह सकते उनको। कबीर भगवान कैसे लीला की, एक कमल के फूल पर विराजमान हुए काशी शहर में। वहां से एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा घर ले गए, और वहां जुलाहे के यहाँ पालन होने से, लीला पालन तो सबका करते हैं, कुंवारी गायों का दूध पिया मालिक ने। धीरे धीरे बड़े हुए, जुलाहे का काम करते थे, एक झोंपड़ी में रहते थे। 600 वर्ष पहले जुलाहों की क्या स्थिति होती थी, अछूत माने जाते थे। वहां बैठकर लीला करी, कोई पहचान ना ले काल का दूत। और काल को भी असमंजस होगी कि भगवान होता तेनो थोड़ा रहता यो। आपके लिए परमात्मा कहते 100 छल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। आप उसके जन हो, आप उसके बेटा बेटी हो, आप बहुत दुखी हो। ये आपका कद समझ में आवेगी, वह कौन सी भाषा बोली जा जो आपको समझ में आ जा। अब ये लास्ट भाषा है जो अब सुनाई जा रही है इस कलयुग में। अब भी नहीं समझ पाओगे तो फिर आपका कद्दे समझ में नहीं आवे, फिर तो बुरा हाल होगा आपका। कहते हैं आगे गए ना बावड़े, अरे ते भी सब जा। जो चले गए उनको आके बताया नहीं, वहां के बिजली गिरी उनके ऊपर, और बाकी ऐसे ही चले जाएंगे। कहते बिन साहिब की बंदगी किधर ठोर ठिकाना ना। अब परमात्मा कहते मैं ही आऊं और मैं ही जाऊं। एक पल में सतलोक में, दूसरे पल में आपके पास होते हैं, समझाने के लिए किसी रूप में कहीं ना कहीं लीला कर रहे होते हैं। तो परमात्मा कबीर जी बताते हैं कि आप यहां गलत स्थान पर रह रहे हो, आंखें खोल लो, कुछ चेतना करो, विचार करो परमात्मा की वाणी पर। और ये मनुष्य शरीर और ये कलयुग की बिचली पीढ़ी में मानव शरीर, ये पुण्यात्माओं असंख्यों युगों के बाद आपको प्राप्त होता है। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृत्तास का जठ अग्नि प्रतिपाल। आपके साथ वो मां के पेट से ही रहता है। मां के गर्भ में कितने कष्ट होते हैं इस प्राणी को, वहां भी आपकी रक्षा वो कबीर परमात्मा ही करते हैं। और बाहर आते ही मां के सतनों में दूध भेज देता है भगवान, उससे पहले दूध नहीं। कहते हैं ठंड दूधी को चीर के जय कोई खोज जय दूध। गरीबदास इस पिंड में, शरीर में हाड मांस और गूद, हाड चाम के देह में अमृत दूध सरवंत। गरीबदास इस पिंड से, इस शरीर से ऐसे मिला भगवंत। अब क्या बताना चाहते हैं परमात्मा के, परमात्मा हमारे साथ कबीर जी अपनी लीला आप करने आते हैं, अपनी महिमा आप ही बताते हैं। उस परमात्मा के दिए हुए ज्ञान को दास ही अपने शब्दों में बताना चाहता है। उन्होंने क्या बताने की चेष्टा की है कि तुम जहां रह रहे हो ये लोग ठीक नहीं। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करे मैंने सबका किया विवेक। कहते हैं घाटे बाद सब जग दुखिया, जिसको आनी होगी वो भी दुखी, और जिसने लाभ हो गया वो भी दुखी। वो कैसे दुखी? मान लीजिए उसके पास 4, 5, 10 लाख रुपए सेविंग होगी कहीं से, अच्छा बड़ा बिजनेसमैन है, तो वो 50 लाख का और अन्य प्रोजेक्ट ला बैठेगा। 10 लाख तो अपने, 40 लाख लोन, फिर उसमें हो जाए कोई गड़बड़,
माथे पे हाथ लाके बैठ जा, रात ने नींद आवे नहीं, कर्जे वाले पीछे पीछे वो छुपता फिरे। तो यहां कहते हैं घाटे बाधे सब जग दुखिया के गृहस्थी बैरागी हो। अब गृहस्थी तो दुखी है ही, घाटे हानि और लाभ से। बैरागी जो बाहर चले गए, घर छोड़कर जंगल में चले गए, वहां जाकर उसने फिर सारा जुगाड़ फिर जोड़ना पड़ा, झोंपड़ी गालनी पड़े, रोटी भी खाने के लिए जुगाड़ जोड़ना पड़े, मांग के लावे नगरी में तो वहां बनावर खावे। जो का तो फेर हो गया, कदे भिक्षा ना मिले तो सारी रात भूखा काटे, भक्ति तो होली भूखा याद रहे फिर उसका। तो परमात्मा कहते हैं इस मन की सारी उल्टी बाण है, उल्टी आदत है। अब ये साधना है जो दास ने आपको बताई, जो भगवान ने आके बताई। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। ये साधना है। किसी भी सदग्रंथ में देख लो, महापुरुषों ने जिन्होंने भगवान पाया उनके इतिहास, उनकी वाणी में देखो, अपने दैनिक कार्य को करते हुए आप परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। समय पर रोटी खाओ, समय पर आपको सारी व्यवस्था घर पे उपलब्ध होती है, भक्ति करो। जंगल में जाने से केवल वहां बैठ जाने मात्र से परमात्मा प्राप्ति नहीं होती, इस सत भक्ति से परमात्मा प्राप्ति होगी। उसने चाहे जंगल में बैठ के कर लो, चाहे घर में कर लो। ये साधना जो दास बता रहा, इससे मोक्ष होगा। तो क्या बताते हैं परमात्मा के जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो और आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई मैल ना सुनना हो। यानी सबके अंदर ये आशा तृष्णा घर किए हुए है। जैसे तपस्वी को दुख दूना क्यों होता है कि पहले तो सारा जीवन कष्ट उठावे, तपस्या कर करके शरीर के साथ संघर्ष करता है, अगले जन्म में वो राजा हो जाता है। तब से राज मदमानम जन्म तीसरे शुक्र समानम। पहले तो उसने भक्ति काल के अंदर कष्ट उठाया, फिर राजा बन गया। राजा आप जी ने सुखी दिखाई देता, वो सपने में सुख नहीं राजा को। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। राजा को सुख नहीं है, या भूल मत करना। लेकिन हम अज्ञानता के कारण इन राजाओं के पीछे भागते रहे। ये आप भिखारी हैं, आपके आपसे टैक्स लेते हैं। जब ये ठाठ करते हैं और ये विष खाते हैं, ये आपसे टैक्स लेकर उसको बकवाद करते हैं। अगले जन्म में कहते शुक्र सवानम, कुत्ते गधे और सुअर की योनि प्राप्त करता, वो तपस्वी राजा बना। राजा के अंदर अभिमान अहंकार होता है, ना जाने कितने जुल्म कर जाता है, और फिर वो अगले जन्म में गधे और कुत्ते की योनि में जाता है। क्या पाया इसमें? तो जो साधना ये दास आपको बताने जा रहा है, जो परमात्मा ने बताई है, उन महापुरुषों के अनुभव में भी यही लिखा पाया है, जिन्होंने परमात्मा सीधे आकर मिले थे। तो उसी साधना से आप जी का मोक्ष होगा। और कोई भक्ति विधि नहीं है इस पृथ्वी पे जिससे आप छुटकारा पा सके। छोटी मोटी राहत स्वर्ग में चले गए, कुछ दिन रहे वहां, अपने पुण्य समाप्त किए, फिर नरक में जाना ही कंपलसरी है। यहाँ की ऐसी विधि है, परंपरा है। फिर बताते हैं कि साच कहूं तो जग नहीं माने, और झूठ कही ना जाई हो। ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई। इन ब्रह्मा विष्णु महेश के इतिहास देख लो आप, इनको एक पल का भी सुख नहीं। वही विष्णु जी श्री राम रूप में आए थे, विवाह हुआ, विवाह होते ही वनवास हुआ, वनवास होते ही सीता का अपहरण हुआ, रावण के लट्ठम लट्ठा, लाखों करोड़ों व्यक्ति मारे गए। जब तब सीता को छुटवा कर लाए, आने के कुछ दिन के बाद ही उसको घर से निकाल दिया, किसी आम व्यक्ति के कहने से।
यह सब की बुद्धि काल के हाथ में है और संस्कार वश बंधी पड़ी है। नारद जी ने श्राप दे दिया विष्णु जी को कि तू एक जीवन अपने पत्नी के वियोग में जीवेगा। फिर ये भगवान खा करे जब नारद का वो श्राप इसके ऊपर असर कर गया। ये काहे के भगवान फिर भगवान पर असर करे। सीता जी की अग्नि परीक्षा करके श्री रामचंद्र जी वहां से लाए थे। यदि तू कलंकित हो चुकी है तो अग्नि में जल जाएगी, टंटा कटेगा तेरा। और यदि अग्नि में नहीं जली तो तू निष्कलंक है, रावण से ने छुआ नहीं तुझे। ऐसा ही हुआ, अग्नि परीक्षा में खरी निकली सीता और फिर घर ले आया सबके सामने परीक्षा करके। एक धोबी ने कह दिया चंद वर्षों के बाद, अपनी धोबन ने पीटा था, कहने लगा मैं दशरथ के बेटे जैसा ना हूं। रामचंद्र का रावण के पास रही सीता उसको घर पर रख रहा है। उसकी पत्नी 2 दिन घर से लड़कर बाहर चली गई थी अपने मायके, तो उसको कूट रहा था और कह रहा था कि मैं रामचंद्र जैसा ना हूं, दशरथ के बेटे कैसा। कि 10-12 वर्ष रावण की पास रही, फिर घर पर रख ली, जब भेज दूंगा तेरे घर पे। वह बात रामचंद्र जी ने सुन ली। इस बात पर सीता काट दी, लोग मेरी निंदा कर रहे हैं। संत कहते हैं लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रही है। अपनी सच्चाई पर दृढ़ रहना चाहिए था। कहते जाओ लोगों का क्या कहने का, जितनी मुंह उतनी बातें। तो क्या फैसला लिया उसने, अपनी गर्भवती पत्नी को घर से निकाल दिया और उस नाम पूजे। आप पर सुखी नहीं हो राम, जिसकी पत्नी बालक कहीं पर किसी ऋषि के यहाँ आश्रम में पल रहे हैं और वो राजा बना बैठा है, सपने में भी सुख नहीं उस व्यक्ति को, चाहे कितनी बात बनावे। फिर वही श्री कृष्ण रूप में आए विष्णु जी। श्री कृष्ण जी का इतिहास देख लो, लट्ठम लट्ठा, जेल में जन्म हुआ, मामा शत्रु हो गया, कभी जरासेन कभी शिशुपाल, रोज झगड़े रहे। इस उद्देश्य से उन्होंने मथुरा को त्याग कर एक बहुत कोने में जाकर समुद्र के बीच में टापू सेलेक्ट किया। इन दुष्टों के झगड़े से बचाव के लिए कहते हैं राड से बाढ़ अच्छी। वहां रहने लगे। उसके वहां क्या दुख हुआ, उनके सामने पूरे यादव कुल 56 करोड़ उनकी जनसंख्या हो चुकी थी, श्री कृष्ण जी के वंशजों की, कुल वालों की। अब पर लड़का मर गए, दुर्वासा ने श्राप दे दिया, श्री कृष्ण तो ही मारे गए। सारे 56 करोड़ यादव कटका मर गए आपस में लड़के। तो पता क्या संरक्षण दिया श्री कृष्ण जी ने उनको। तो परमात्मा कहते हैं साच कहूं तो जग नहीं माने और झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। श्री देवी भागवत महापुराण के अंदर प्रथम स्कंद में ब्रह्मा जी पूछ रहे विष्णु जी से कि आप भी तपस्या कर रहे हो, मुझे बड़ा हैरानी है, आप तो भगवान हो, ये हो, विश्व पालक हो, सब देवों के देव हो। और विष्णु जी कहता है कि मैं अधिकतर सब तप करता रहता हूं, तप करके फिर राक्षसों के साथ युद्ध करता हूं, उनको मारता हूं। थोड़ा बहुत समय मिला तो कुछ देर लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक व्यतीत कर पाता हूं। तो परमात्मा कहते हैं खाक सो के इनको। कहने का भाव परमात्मा कहते हैं साच कहूं तो थारा गले उतरे नहीं। आज से 600 वर्ष पहले ये बात परमात्मा कबीर जी कहा करते, जो दास आज कह रहा है, आज प्रमाण दिखा रहा हूं। ये परमात्मा कबीर जी ने ये मीडिया, ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनवाया है, कबीर परमात्मा की देन है या सत्कर मान लियो, या मैन सतर की दिमाग नहीं है कि वैज्ञानिका ने ये बना लियो। ये वैज्ञानिक अड़े ना गड्ढे थे, 4 लाखों वर्ष बीत गए, कुछ ना बना पाए। ये आपके लिए बनवाया है कि मेरे बच्चे, मुझे पहले आपको शिक्षा दी, शिक्षित किया पूरे विश्व को, और फिर ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, सैटेलाइट, इंटरनेट बनवा के आपको घर बैठे संदेश दिवा रहे हैं इस दास के माध्यम से। देखो ये इतिहास है, ये इनका। तो पुण्यात्माओं, ये समय अब आपके लिए बहुत ही जो है गोल्डन चांस बताते हैं, वो है स्वर्ण समय है, ये स्वर्ण समय। अब परमात्मा ने 600 वर्ष पहले यही कहा करते थे, साच कहूं तो यो जग नहीं मानता और झूठ में कह नहीं सकता। कहते ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो।
फिर बताते हैं कि सुरपति दुखिया भूपति दुखिया और रंक दुखी बपरीति हो। सुरपति यानी इंद्र का, स्वर्ग का राजा, देवताओं का मालिक सुरपति, उसका इतिहास देखो। इंद्र का दुर्वासा ने श्राप दे दिया, दुर्वासा ऋषि ने, इंद्र का राज खत्म हो गया। पता नहीं कहां जाकर जीवन व्यतीत किया, कभी राक्षसों के साथ झगड़े, लट्ठम लट्ठा, खाक जीवन है इनका ये। तो जो स्थान सुख का है उसको आप भूल ही चुके हो। हमारी बुद्धि की सीमा स्वर्ग तक स्थिर हो चुकी थी। अब परमात्मा ने बताया ये स्वर्ग तक तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है, आपकी पूंजी का नाश करवाता है और फिर वहां खत्म करके आपकी पूंजी को नरक में डाल दिया जाता है। तो सतलोक जाएंगे तब पीछा छूटेगा। क्या बताते हैं? सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीति हो। अब निर्धन तो आप पे दुखी, स्वाभाविक दुख है उसको। तो कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। आप इस ज्ञान को सुनकर आपने अपनी जो इच्छाएं हैं वो कम करनी पड़ेंगी। जो हम अननेसेसरी डिमांड भगवान पर रखते रहे, और वो दे भी देते हैं, क्योंकि आपकी भक्ति आपको कदे मांग लो जब देंगे, पर वो दुरुपयोग कर लिया करते थे हम। अब हम इतना ही मांगेंगे, कितना? साईं इतना दीजियो जा में कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें, कोई अतिथि ना भूखो जावे। इतना दिए दाता कि जिसमें कुटुंब समावे, रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली, यानी हमारे परिवार की जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाए, और हम भी भूखे ना रहें, कोई अतिथि आ जा वो भी भूखा ना रहे। तो कबीर साहब कहते हैं, कल पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम। कबीर साहब कहते हैं, तू ऐसे बेमतलब की कल्पनाएं, ये चिंताएं करने से कोई लाभ नहीं। मैं जो साधना विधि बताता हूं उस भक्ति को करो, ऐसे मर्यादा में रहो, अपना जीवन रूपी सफर इस भक्ति मार्ग पर तय करना प्रारंभ करो। फिर इस जीवन रूपी सफर में आपको जो भी कोई आपत्ति आवेगी, फिर मन इच्छा फल दूंगा जो पड़े मेरे ते काम, पड़े धनी से काम। आपको परमात्मा ने सब पता है कि किस चीज की आवश्यकता आपको। आपको शायद ना पता हो, उसको अवश्य पता है किस बच्चे को अब क्या आवश्यकता पड़ेगी, तो उससे पहले ही आपकी व्यवस्था कर देगा वो। कबीर साहब कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरूं हूं जब तक धरती आकाशे। पुण्यात्मा, आप तो बिल्कुल बच्चे हो इस मार्ग में, ठीक है। जो काफी समय से इस दास के सत्संग सुन रहे हैं उनको बहुत ज्ञान हो चुका है, क्योंकि हम जैसे पहले अन्य उपासना किया करता था, ये दास जैसे श्री राम, श्री कृष्ण, शंकर भगवान, विष्णु भगवान, हनुमान जी, बाबा श्याम जी, इनकी पूजाएं करते थे, जैसा भी लोकवेद सुन रखा था। और उनके करते करते भी हमें बहुत से लाभ होया करते, और हम यही सोचा करते थे कि ये भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, विष्णु, शंकर भगवान, हनुमान जी, श्याम जी, ये हमें ये सुख दे रहे हैं। और भक्ति भी जैसे आम को राम राम कृष्ण कृष्ण, इस तरह के हरि ओम हरि राम, ये मंत्र अपने जैसे सुने सुनाए हम आप पर जाप करा करते, इन मंदिरों में जाते थे,
गदगद होते थे भगवान के दर्शन करके, मूर्तियों के। और फिर भी हमें बहुत से लाभ होते थे, बहुत से संकट ऐसे टले हैं न सोच भी नहीं सकते पहले भी। तो हम ये सोचा करते थे कि जो पूजाएं हम कर रहे हैं इनसे ही लाभ हो रहा है। अब इस परमात्मा की तत्व ज्ञान रूपी रोशनी में अब दिखाई दिया कि नहीं, वो हमारा केवल प्रारब्ध ही चल रहा था और वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब ही हमें सब कुछ कर रहा था, फिर भी वो साथ ही था हमारे। पुण्यात्माओं, एक मोटा सा उदाहरण है। कहते हैं सौ छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। जैसे आपने द्रौपदी का उदाहरण सुना होगा। आपने केवल इतना सुन रखा है कि द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया श्री कृष्ण जी ने। श्री कृष्ण नहीं बढ़ा सकता एक तिल भी, श्री कृष्ण का तो कोई औकात ही नहीं। कहते मासा घटे ना तिल बढ़े, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख। उदाहरण के लिए छोटा सा एग्जाम्पल है कि एक समय धर्मदास जी ने परमेश्वर कबीर जी से प्रसन्न किया कि हे परमात्मा, मैं तो श्री कृष्ण के ऊपर फिदा हूं, मैं उसका प्रशंसक हूं, उपासक हूं। उन्होंने राजा मोर ध्वज के पुत्र ताम्र ध्वज को आरे से 2 फाड़ करवा कर चिरवा कर, वो मर गया था, उसको फिर जीवित कर दिया। आप कहते हो ये कुछ कर नहीं सकते। परमात्मा ने कहा कि धर्मदास और थोड़ा सा आगे भी सोचो। जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ और अभिमन्यु की मृत्यु होगी, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन थी और अभिमन्यु उसका सगा भांजा था। सुभद्रा रो रही थी, पांडवों का कुल नाश हो रहा था, श्री कृष्ण रो रहा था और श्री कृष्ण अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सका। और वहां मोर ध्वज के पुत्र को जा पंगा लिया, उसको चीर कर जीवित कर दिया। तो वहां उसको क्यों ना जीवित किया? धर्मदास जी कहने लगे भगवान आप ही बताओ, ये तो हमारे बुद्धि कभी काम ही नहीं करी ऐसी। तो परमात्मा ने कहा कि ये जैसे मोर ध्वज के पुत्र ताम्र ध्वज की आयु शेष थी, तो उसने उसको आप पे मार दिया और आप पे जीवित कर दिया, तो जादूगर करके दिखा देते हैं। लेकिन अभिमन्यु को क्यों नहीं जीवित कर सका? क्योंकि उसकी आयु शेष नहीं थी, ये एक श्वास भी नहीं बढ़ा सकते। और परमात्मा कहते हैं जो हमारी शरण में आ जाएगा उसकी आयु जब चाहेगा जब मौत देंगे उसको। मौत क्या, उसको जीवन देंगे, सतलोक में वास करा देंगे। रहना चाहे जब तक यहाँ रहिए, भक्ति करिए, नियमित रहना। हम वो शक्ति हैं, कबीर साहब ने कहा धर्मदास को। तो पुण्यात्मा, जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में 3 पुरुष बताए हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष तो ये ब्रह्म है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, बस इतना ही भगवान है, इतना ही प्रभु है यो। और अक्षर पुरुष यो 7 शंख ब्रह्मांड का, नील पद्म शंख, 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है, इतना ही प्रभु है। और वो तीसरे नंबर का जो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि आप जी ने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के बारे में जानकारी दी है, वो तत्ब्रह्म कौन है, क्या है, उसके बारे में 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता जी में गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता ज्ञानदाता से अन्य है वो परम अक्षर ब्रह्म, वो पूर्ण परमात्मा, सत्य पुरुष, पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो। तो यहाँ जो 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में 2 पुरुष बता दिए, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। और इनके अंतर्गत जितने भी प्राणी आते हैं वो सभी, ये भी इनके अंतर्गत जितने प्राणी वो सभी नाशवान हैं, लेकिन आत्मा किसी की नहीं मरती, वो तो विषय अलग है, गधे की भी ना मरती बात है।
फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। वो श्रेष्ठ भगवान, उत्तम श्रेष्ठ पुरुष माने परमात्मा यानी परम अक्षर पुरुष, वो तो इन दोनों से अन्य है और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा। अब जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में बताया कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी पीपल का वृक्ष जानो एक उदाहरण रूप में। तो जो जड़ है वो तो परम अक्षर ब्रह्म है। कबीर परमेश्वर जी ने स्वयं आकर अपनी जानकारी आप पर बताई। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन यानी सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। तो मूल कौन है वो ये दास बताएगा, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अक्षर पुरुष तो तना है, समझो वृक्ष, जमीन से बाहर जो दिखाई देता है जितना भी वो वृक्ष कहलाता है। तो वृक्ष के फिर भाग हैं, अलग अलग विभाग हैं। नीचे तना है वो तो अक्षर पुरुष समझो, फिर उससे एक मोटी डार निकली है वो सरपुरुष समझो, ये ज्योति निरंजन काल। उसकी 3 शाखाएं हों वृक्ष की, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी इसकी ब्रांच है, और पात रूप संसार, और जो जमीन के अंदर गुप्त है प्रोक्ष है वो जड़ है, और जड़ से ही सबको आहार मिलता है। पूरे पेड़ को जड़ से सी खुराक मिलती है, वही सबका धारण पोषण करने वाला है। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते। ये लोग तेरे में आविश्य विभर्ती, वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण वही करता है, वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। तो पुण्यात्मा ये एग्जाम्पल बहुत गजब का है। उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष का जड़ से ही पूरे विश्व को, यानी पूर्ण परमात्मा से ही पूरे विश्व को सब कुछ मिल रहा है। जो भी आपका वर्क डन है वो भी वहीं से मिल रहा है। अब जैसे कोई नौकरी करता है गवर्नमेंट की, वहां उसने दिहाड़ी करी, उसकी तनख्वाह बनी, कैशियर के पास आ गई, ट्रेजरी में आ गई, उसने दे दी उठा के, आपका वर्क डन था। अगर आपने नौकरी ना कर रखी हो, हाजिरी ना लग रही हो, तो कैशियर ना दे चवन्नी। तो ये भगवान तो कैशियर समझ लो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर उस परम पिता के। अब जैसे द्रौपदी का उदाहरण आपने सुना, परमात्मा जानी जान है, उसको पता है मेरे बच्चों पर कहाँ आपत्ति ये काल डाल देगा। ये तो समझ नहीं पा रहे बालक हैं। परमात्मा ने ऐसी लीला करी, द्रौपदी प्रतिदिन स्नान करने के लिए, जब वो कुंवारी थी अपने पिता के घर पे थी, स्नान करने के लिए गंगा पर जाया करती थी। वहां उसके पिता द्रौपद ने, राजा द्रौपद ने एक घाट बनवा रखा था, लेडीज घाट, स्नान के लिए अलग से व्यवस्था करके। पुण्यात्मा आपके बहुत देर तक समझ में आओगे परमात्मा आपके लिए कैसे भटक रहा है। और हम तब बालक हैं, या कोई नशा कर रहा है, उसको उसके लेखे कोई घूमे जाओ उसके आसपास, उसको पता ही नहीं। तो काल की भांग पी रखी हमने। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी और सब गट आण अड़ी, किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। एक एक न समझाना पड़ता है, जब जाकर 3 महीना में नशा उतरा इस ज्ञान को सुनने पीछे। करो सचमुच या तो बात तो कुछ और है। तो इतना गहरा नशा करवा रखा अज्ञान का आपके, इसके इस झूठे सुख में आसक्त फिरे पड़े कार और कोठिया में। कल मृत्यु हो जाए फिर गधा बन के वहां कुमार के नीचे लट्ठा तले, वो भूल गए, वो याद देना आती मारे। अब याद आवेगी आपको, रात में भी नींद नहीं आवेगी। जो जिनकी आत्मा जाग जाएगी ये सत्कर मान लेना, बकवाद नहीं बहाऊंगी फिर आपको। पीछा छुटाना भारी हो जाएगा आपको। अभी तो नशे में हो, आपको जैसे नारी सचमुच ऐसे कैर टूटे हैं। और ज्ञान से ही पता हुआ करता, ज्ञान आज तक मिला नहीं हमारे को। ये नकली ने सटपट करके हमें पीछे लाए बैठे रहे। अब द्रौपदी स्नान करने के लिए जा रही थी। एक अंधा महात्मा उस सत्य पुरुष का उपासक
वैसे तो ये कहानी कुछ और बताऊंगा बाद में, लेकिन अब कहानी की इस कथा को सुनाने में ऐसा ही आनंद ज्यादा आएगा। एक अंधा महात्मा, क्योंकि परमात्मा कबीर जी 100 लीलाएं करते हैं। जैसे सुदर्शन नाम का एक सुपच था वाल्मीकि, और पांडवों की यज्ञ में किसी से संपूर्ण नहीं हो रही थी, तो वहां कबीर परमात्मा उस समय करुणा में नाम से आए हुए थे द्वापर में, और वो सुदर्शन उनका शिष्य था। सुदर्शन उनका शिष्य था। सुदर्शन तो चला गया कि नो पता लग गया कि पांडव फिर आओगे तेरे पास और तुझे ले जाएंगे हाथ पैर जोड़ के, क्योंकि उनका यज्ञ पूर्ण होना ही नहीं तेरे बिना। तो वो तो चला गया सैर सपट्टे को। पीछे से कबीर परमात्मा सुदर्शन रूप धारण करके वहां पहुंच गए पांडवों की यज्ञ में, और वहां शंख बजा दिया, डूंडा ठा दिया। ना 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, सब ने भोजन खा लिया। राम की श्री कृष्ण ने खा लिया, और शंख नहीं बाजा। कहते उस परमात्मा ने भोजन करते ही यानी डूंडा ठा दिया। तो ऐसे ही समझना इस कथा को। एक परमात्मा कबीर जी आए हुए रहते हैं, और वो जगह जगह अपनी लीला करते थे। कुछ दिन रहकर चले जाते थे। जो भक्त उनकी शरण में आगे उनको उपदेश दे जाते थे, फिर वो भक्ति करके अपना बैटरी चार्ज कर लेते थे, उनका पुण्य बन जाता था। ऐसे एक महात्मा था अंधा, सूरदास, परमात्मा के संपर्क में आया। उसको सब दुखों का पता लगा अंधे ने। अब अंधा भी जब यहाँ के सुख चावे है तो उसके साथ नालायक आदमी नहीं। यही कोई नौकरी चावे, कोई फंड चावे, अरे सब कैर टूट रहा तेरे ऊपर, तो वो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं। उसने समझ मांगी कि भाई पिछले जन्म का तो ये दुख आज तैयार कर लिया, मेरे सामने है, और आगे जब भक्ति नहीं करी, सत्साधना नहीं की जैसे गुरुजी बता रहे हैं, तो फिर आगे ना मेरा क्या होगा। तो वो पुण्यात्मा था, उसका कसौटी लगन लग रही थी। तो वहां वो महात्मा अंधा उस पटरी पर चलता चलता दरिया के साथ साथ, और उस घाट के आसपास पहुंच गया। उसको मालूम नहीं कि कोई लेडीज घाट है। जिधर पानी आ रहा था घाट से आगे को, दरिया का पानी बह रहा था डाउन स्ट्रीम में, उससे 100-200 फुट की दूरी पे उसने सोचा स्नान कर लेता हूं। धीरे धीरे दरिया में उतर गया और वहां स्नान करने लगा। तन पर केवल एक लंगोट था उसके, और कोई कपड़ा शेष नहीं था उस समय। अपनी कुटिया झोपड़ी में और होंगे वहां कुछ नहीं था। तो उसने जब ऐसे मलमल कर नहा रहा था तो उसका लंगोट का रस्सी टूट गई, वो नाड़ा टूट गया और वो नीवस्त्र हो गया, वो बह गया जल में। उधर से लड़कियां आ रही थी स्नान करने के लिए, आपस में बातें करती हुई, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में सहेली आती थी द्रौपदी के साथ में। तो दूर से आवाज सुन गई उसने कि संत कोई बेबे बहन आ रही हैं लड़कियां, और अवश्य यहाँ कोई जनाना घाट होगा। तो गलत आ गया, और उधर से यह सतिथि होगी उसकी। वो तो एकदम गहरे पानी में चला गया शर्म का मारा, इतने पानी, और ऐसे ऐसे हाथ मारने लगा। उसने सोचा कोई कपड़ा लत्ता आ जावे, लपेट के बाहर आ जाऊं। अपने आत्माओं, जो पुण्यात्मा होती है ना, जो पूर्व संस्कारी होते हैं, उनको साधु संत भगत दिखाई दे जा, आत्मा गदगद हो जाती है। साधु दर्शन राम का, मुख पर बसे सुहाग, दर्शुनी को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। कबीर दर्शन साध का, भगत संत का, परमात्मा आवे याद, और लेखे में वाए घड़ी, बाकी का समय बर्बाद। तो जितना समय आपके जीवन का संत भक्त भक्तों के साथ गुजरता है, भगवान की चर्चा में जाता है, वो तो आपका जीवन है। बाकी तो काल का व्यवस्था में व्यर्थ जाता है। द्रौपदी ने देखा महात्मा सुबह सुबह दर्शन हो गए, बड़ी खुशी मनाई, क्योंकि पूर्व जन्म की पुण्यकर्मी प्राणी थी। उसने सोचा साधु भी नहा रहा है, हम भी पहले स्नान कर लेती हैं।
स्नान करके फिर महात्मा से भगवान की चर्चा सुनेंगे। इस दृष्टिकोण से वो नहा रही थी, ना स्नान स्नान करके आध घंटे घंटे पानी में कूद काद के वो बाहर निकली। उसने देखा महात्मा चला तो नहीं गया। वो क्या देख रही है कि वो महात्मा जी ऐसे हाथ मार रहा है। उसने ध्यान से देखा स्नान तो नहीं कर रहा, ये ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसे ऐसे जैसे कोई चीज हाथ लग जा। फिर द्रौपदी ने देखा कि ये तो इनके बाहर कोई वस्त्र नहीं और महात्मा का निवस्त्र है ये। तो लड़की ने सोचा यदि मैं बोलूंगी तो ये शर्म का मारा कहीं आगे न सरक जाए और आगे भयंकर दरिया बह रही है और महात्मा मर ना जा। उस लड़की ने एक लंबी लकड़ी, जंगल से लंबी लकड़ी तोड़ी, उसके अपनी साड़ी में थे एक ऐसे इतना चौड़ा टुकड़ा 8-9 इंच का, एक गट एक बेलाथ कपड़ा पाड़ा लंगोट के आकार का और दरिया में बहा दिया। अक महाराज का हाथ लग जाएगा। वो साथ से दूर से निकल गया, उसको दिखाई दे नहीं रहा था, वो ऐसे हाथ मार रहा था। लड़की बोलना नहीं चाहे थी कि लड़की की आवाज से और ज्यादा शर्मिंदा होकर ये आगे खिसका यूं मरा। भयंकर दरिया बह रही थी। लड़की ने फिर दूसरा फेर पाड़ा टुकड़ा, फिर लकड़ी फिर छोड़ दिया, वो भी दूर से निकल गया लहरों से। 7-8 बार उसने ऐसे क्रिया की, आधे से ज्यादा साड़ी अपनी पाड़ कर डाल दी। अब उसने सोचा बात नहीं बन रही, कोई बात नहीं। उसने लंबी लकड़ी तोड़ी एक, उसके लपेटा दिया लास्ट में और धीरे धीरे महात्मा के हाथ के आसपास कर दी। उसने एकदम हाथ में उठाया और उसने पकड़ लिया। फिर उसने देखा, क्योंकि अंधे के हाथ आंखों का काम करते हैं, उसने देखा यूं कोई आम कपड़ा नहीं है, वैसे स्वाभाविक नहीं है, ये किसी बेटी बहन ने मेरे लिए ही स्पेशल बना के छोड़ा है। उसको पता था कोई आसपास अवश्य होगी, बोल रही थी, अब वो चुप होगी। तब उसने कहा कि हे बेटी, आज तने मेरी इज्जत राखी है, भगवान तेरी इज्जत राखे, तने गणाए दे। साधु बोले सहज सुभा और जो चाहे सो कर दे। उसने सहज सुभा आशीर्वाद दिया था। पुण्यात्मा कबीर परमात्मा के अध्यात्म ज्ञान सूक्ष्म वेद में तत्व ज्ञान में कहा है कि बैराग नाम है त्याग का 5-25वां। जैसे लोभ मोह ये अहंकार काम क्रोध जो तुम्हारे 5 है, इनको त्यागना तो बड़ा डिफिकल्ट है आपके लिए, क्योंकि ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसके त्यागने में फेल हो गए। तो परमात्मा ने इनकी दिशा बदलने का संकेत दिया है, विधि बताई है कि लोभ करे तो यूं करे, ऐसा करे, लालच करे तो ऐसा करे। जैसे द्रौपदी के साथ कई कई नौकरानियां भी साथ थी और द्रौपदी अपनी नौकरानियों को कह सकती थी कि इस महात्मा के लिए तुम साड़ी पाड़ कर डाल दो, वो सारी की सारी साड़ी भी डाल सकती थी, क्योंकि पता है राजा की लड़की जाते 10 देवगी हमारे को एक के स्थान पर। लेकिन द्रौपदी को पता था कि मैं रोटी खाऊंगी मेरा पेट भरेगा, मैं कोई दान धर्म करूंगी तो मुझे मिलेगा। तो उसने दूसरे को चांस नहीं दिया, इतनी विवेक था उसके अंदर। अपना आप क्रेडिट लिया उसका। अपनी साड़ी, राजा की लड़की की साड़ी कितनी सुंदर होगी, विचार करके देख लो। हम भी अपने बेटा और बेटियों को अपनी आवश्यकता से अधिक सुंदर कपड़े पहनाने की चेष्टा करते, कीमती से कीमती आपसे हम खद्दर का पहने। राजा की लड़की कैसा साड़ी पहन के गई होगी, कितनी कीमत होगी, पर उस लड़की ने एक नहीं देखा, उसने महात्मा दिखाई देता कि इसका संकट निवारण हो किसी तरह। तो ये इसको कहते हैं लालच करे तो ऐसा करे, इधर बदल लो इस सारे ने। और जैसे गुस्सा उठे तो माला ले ले हाथ में, अगले मन देखा तो किसा ताकतवर है, तो सुमन कर कितना करेगा, 2 मिनट में सेट हो जाएगी गुस्सा फिर। तो इस तरह हमने इसको सेट करना। अब बातें उस समय तो आई गई हुई,
फिर द्रौपदी का विवाह हो गया अर्जुन के साथ। अब पुण्यात्मा एक नियम है कि भक्ति करे बिना आत्मा रह नहीं सकती। जो घना नास्तिक हो गया, घने कर्म फूट रहे जिसके जन्म जन्मांतरों में, और यह तुरंत ही कोई पशु योनि से आई है, वो तो भक्ति में रुचि रखते नहीं। बाकी 99% मानव शरीरधारी प्राणी भक्ति साधना बिना नहीं रह सकते, चाहे वो किसी धर्म में जन्मया है, और कोई ना कोई भगवान क्या क्रिया वो अवश्य करता है। तो द्रौपदी ने, इन पांडवों के गुरु थे श्री कृष्ण जी। ये भी ज्ञान सभी को मालूम है, गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, यानी गुरु के माध्यम से ही सारा कुछ किया जाता। तो परमात्मा के ज्ञान की सभी जो है नकल अवश्य करते हैं, लेकिन प्रफुल्लित वही होता है जहां उस परमात्मा का भेजा हुआ परम संत हो। बाकी अन्य गुरुओं से भी आंशिक रहा तो परमात्मा ही देता, उनके माध्यम से देता है। अब क्या हुआ, जैसे पांडवों और कौरवों ने जुआ खेला, और जुए में युधिष्ठिर सारा राज हार गया। अंत में उन्होंने द्रौपदी को कहा कि तू द्रौपदी को लगा दे दांव पर। और जुए वाले किसी बेईमान नीत होती है, उन्हें सोचा शायद इब का जीत जाऊंगा, सारा नाश करा के भी नहीं सोचा अगर इब का जीत जाऊंगा। अब द्रौपदी को ऐसा क्यों किया कि एक समय युधिष्ठिर राजा ने शीशे का महल बनवाया था, गलास का, और दुर्योधन को न्योता दे दिया, बुला लिया, भैया जा हमारे घर। द्रौपदी वहां खड़ी थी, दुर्योधन ऊपर जा रहा था, आगे शीशे में टक्कर लगी, दिखा को नहीं, खाली है, शीशा दीवार है, वो गिर गया। और द्रौपदी हंस कर मजाक कर दिया कि अंधों की संतान अंधी ही होती है। अब उसने, वैसे तो ये शब्द कहना उसका गलत था, द्रौपदी का भी, लेकिन उसने तो एज ए देवर ट्रीट करके एक मजाक सा कर दिया। लेकिन कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, सोना साधु और सजन टूट जुड़े 100 बार, और दुर्जन और पाका कलश एक के धक दरार। साधु भक्त अच्छी आत्माएं सजन और सोने ने कितनी बार तोड़ के फिर जोड़ दे, कोई निशान नहीं रहता, उनके उसाए बन जाते हैं। झगड़ा हो जाए 10 मिनट में फिर उसे हो जाते हैं। साधु संत घनी ईर्षा नहीं करते, मन में रंजस नहीं रखा करते। लेकिन कहते हैं दुर्जन जो निकम्मा इंसान और पक्का कलश, पक्का घड़ा, एक का धक दरार, एक का धक्के में उसमें इतनी ऐसी दरार आ जाती है फिर उसका चिन्ह नहीं मिटता। तो वो दुर्जन था दुर्योधन, उसने उस बात को अपने हृदय में घना खटक मान ली कि कभी इस द्रौपदी ने सबक सिखाऊंगा। उसी दृष्टिकोण से युधिष्ठिर ने से कहा दुर्योधन ने कि द्रौपदी ने लगा दे दांव पे। युधिष्ठिर ने सोचा शायद बात तो बन जा, वो द्रौपदी भी लगा दी, फिर भी हार गया। अब बड़ी सभा के अंदर दुर्योधन ने कहा कि जाओ दुशासन, लाओ द्रौपदी को पकड़कर। अब उसी समय एक बांदी ने जाकर, नौकरानी ने जाके द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी बात बिगड़ी। द्रौपदी ने कहा क्या बात होगी? कि आपको जुए में हरा दिया राजा ने और सब राजपाट हार गए हुए। और दुर्योधन ने कहा कि उस द्रौपदी को लाओ पकड़ के, या नंगी करूंगा सबके सामने। तो द्रौपदी कहने लगी और कौन है वहां पर? कि 5 तेरे पति बैठे हैं पांडव, और द्रोणाचार्य गुरुजी बैठे हैं, धृतराष्ट्र जी, वो विषम पितामह कर्ण, और चाचा विदुर वही विराजमान है, 101 वो पांडव बैठे हैं। द्रौपदी बोली क्या कह रहा था दुर्योधन? वो कह रहा है कि द्रौपदी को लाओ पकड़ के सभा में नंगी करूंगा उसको।